एक हफ्ता हो गया है जंग को, अब क्या होगा? इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के बाद पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल बम गिर गया और 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है, शरह सूद का तयन अब स्टेट बैंक कैसे करेगा? स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर से दूर रहना चाहिए और कौन से शेयर्स बाय करने चाहिए? आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अहम बातों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आखिर तक रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ता गुजर गया है और अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर की जो सिचुएशन है वो मजीद गंभीर होती चली जा रही है और उसके जो असरात हैं वो दुनिया भर की मईशतों पर नज़र आ रहे हैं, जो कि मैं 2-3 हफ्ते पहले आपको क्लियरली बता चुका था कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या आएगा और दुनिया की मईशतों पर क्या आएगा। एंड सेम हैपन लास्ट वीक और लास्ट फ्राइडे आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $90 से ऊपर चली गई और दुनिया भर में इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, इसलिए कि लॉजिस्टिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मिडिल ईस्ट की फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया की मईशतें इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। पाकिस्तान की मईशत चूंकि बहुत ही वीक शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, इसके डेट इकॉनमी है, IMF कंट्रोल्ड इकॉनमी है और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इसमें भी UAE, सऊदी अरब और चाइना के डॉलर्स पड़े हुए हैं और पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट सिचुएशन है उसमें खसारे का सामना है पाकिस्तान को और साथ साथ पाकिस्तान को जो तिजारती खसारा है उसके बड़े होने का, मज़ीद गहरे होने का इम्कान है। ऐसी सूरत हाल में जबकि मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है और शरह सूद का तयन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेगा, जिसमें यह वाज़े नज़र आ रहा है कि जो सूरत हाल है माशी, उसके बाद जबकि पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, बिजली की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया है और मुल्क में एक महंगाई का सैलाब आ सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नंबर्स हाइक होंगे और यकीनन इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेटस को मेंटेन रखते हुए शरह सूद में कोई रद्दोबदल नहीं करेगा। लेकिन आगे ये मुमकिन नहीं होगा। अगर ये जंग बढ़ती है, ये सिलसिला मज़ीद तवील होता है तो मईशत के ऊपर मज़ीद दबाव आएगा और शरह सूद बढ़ाया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में लामहला पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा, चूंकि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर जो स्टॉक मार्केट में पैसा आया वो शरह सूद की गिरावट की वजह से आया और फिक्स्ड एसेट क्लासेस से पैसा निकल करके एसेट क्लास स्टॉक मार्केट में आया और स्टॉक मार्केट ने 3 साल भरपूर तेज़ी का मुजाहरा देखने में आया है। और इस साल के इब्तदा में जब मार्केट 1,90,000 पॉइंट के बाद से टूटना शुरू हुई है और इस क्वार्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि मार्केट ने अपना जो 1,52,000 का लो बनाया है वहां से मार्केट थोड़ी सी सपोर्ट नज़र तो आती है, लेकिन मार्केट यहां पर बहुत चौपी है और उसकी वजूहात से आप सब वाकिफ़ हैं कि रोज़ाना जो ख़बरें आ रही हैं जंग के हवाले से, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस बढ़ने के हवाले से और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और दुनिया की स्टॉक मार्केटों में मंदी की ख़बरें आप सबके सामने हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर भी माशी बहरान की सी कैफियत पैदा हो सकती है। इस हवाले से हुकूमत जो इक़दामात कर रही है कि पेट्रोल की यूजेज को कम से कम किया जाए और ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, दिन जो हैं वो कम किए जाएंगे काम के, ताकि लोग कम्यूट करना कम करें और अगर कम्यूट करना कम करेंगे तो जाहिर है पेट्रोल की इंपोर्ट बिल पे कमी आएगी। लेकिन ये मुमकिन बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इसलिए कि मईशत के ऊपर जो दबाव है उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि वो ये है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जो कि ऑलरेडी खसारे में है और पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो कि गुज़िश्ता साल सरप्लस में आ गया था अब वो मज़ीद डेफिसिट में जाएगा और अगर ये डेफिसिट बढ़ता है तो पाकिस्तान के रुपए के ऊपर भी उसका असर पड़ सकता है और पाकिस्तानी रुपया भी अपनी कदर खो सकता है, जो कि मज़ीद महंगाई का बायस बन सकता है। इसीलिए इस वक्त कॉशियस अप्रोच के साथ मार्केट में भी काम करना चाहिए और माशी
प्लानिंग भी इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके करनी चाहिए। लेकिन अब होगा क्या? जैसा कि मैंने अपने इब्तिदा में बताया कि जंग होते हुए 1 हफ्ता हो चुका है और अब लामहला जंग को ख़त्म होना है, चाहे वो 1 हफ्ते में हो या 1 महीने में हो, अल्टीमेटली इसको ख़त्म होना है। क्योंकि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट जिस क्राइसिस के अंदर है ख़ास तौर पर, और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी क्राइसिस बढ़ेगा, अमेरिका के अंदर भी बढ़ेगा, और ईरान तो खुद इस वक्त बहुत बुरे हालात के अंदर है। लेकिन वो जिस तरह से इस वक्त फाइट कर रहा है, अपने ऊपर होने वाली जारहियत पर जिस तरह से वो मज़ाहमत कर रहा है, उसके बाद उसके लिए भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इन हालात के अंदर लाजिम है कि जंग को ख़त्म होना पड़ेगा, और अगर जंग के ख़त्म होने के आसार शुरू होंगे तो लामहला दुनिया की मईशतों में आहिस्ते आहिस्ते संभाला आना शुरू होगा। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन आएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर भी माशी जो बहरान है उसमें कमी आएगी और मईशत दुरुस्त रास्ते पर दोबारा जाने के लिए तैयार हो सकेगी। इसीलिए स्टॉक मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे कि जंग से पहले ही मार्केट 18-20 हज़ार पॉइंट गिर गई थी, और उसके बाद जब मार्केट के अंदर मजीद ब्लो आया और मार्केट एक दिन में जब 15,000 पॉइंट टूट गई तो 1,52,000 का मार्केट ने लो बनाया। उसके बाद से मार्केट ने अपना लो टेस्ट नहीं किया है, बल्कि मार्केट ऊपर जाती है और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आती है, फिर मार्केट के अंदर बाइंग आती है, फिर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आता है, तो मार्केट एक लेवल पर कंसोलिडेशन फेज में जा रही है। और हो सकता है मार्केट साइडवेज में हो जाए और मार्केट के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मार्केट अपना बॉटम बना चुकी है। इट मे टेस्ट फर्दर लोज अगर जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की वो मज़ीद गहरी होती है, बहरान बढ़ता है, क्राइसिस बढ़ता है, जंग मज़ीद तवील होती है, तो लामहला इसका क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। लेकिन बाजार के अंदर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। इस लेवल से जहां भी आपको डिप मिले वहां पर अच्छे शेयर्स में, खासतौर पर रिफाइनरीज के, ऑयल एंड गैस के कुछ शेयर्स के अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए। बैंक्स और फर्टिलाइजर के शेयर्स बहुत सारे अभी भी ओवर प्राइस नजर आ रहे हैं, लिहाजा उनके अंदर हम मजीद गिरावट देख सकते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स आपको अट्रैक्टिव लेवल्स पे भी मिलेंगी और कुछ सीमेंट की कंपनीज भी आपको अट्रैक्टिव लेवल पे नज़र आ रही हैं, तो उसमें बाइंग एक्यूमुलेशन की जा सकती है। ओवरऑल मार्केट का ध्यान कॉशियस अप्रोच के साथ बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड रीजन के अंदर है, और अगर कोई भी एक अच्छी खबर मार्केट को स्पार्क दे सकती है और पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मार्केट दोबारा से आ सकेगी। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।